तो आज मैं बात करने वाला हूं जो द्वारका से लेके खिड़की दोला तक न्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। वो थी द्वारका से लेके हिप्पो चौक तक। हिप्पो चौक तक मेट्रो पहले ले जाने की बात की जा रही थी, मांग भी हो रही थी बहुत टाइम से, और उस पर डीएमआरसी ने अपनी प्रिपरेशन करके डीएमआरसी ने सॉरी एचएमआरटीसी को एक प्रपोजल भी भेजा था। अगर उसको अप्रूवल मिल जाता तो इस पे डीपीआर वगैरह बनती। अगर एचएमआरटीसी पे अप्रूवल अपना देता, मंजूरी सहमति जताता, तो डीएमआरसी इस पे फिर डीपीआर बनाती और डीपीआर बनने के बाद इस पे वर्क स्टार्ट होता। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो मतलब बाद की बातें हैं, पहले डीपीआर बनती फिर अप्रूवल वगैरह मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर काम चालू होता। लेकिन उससे पहले मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसके 3 दिन बाद ही देख रहे हो कि अब इस मेट्रो को हिप्पो चौक तक नहीं, गुड़गांव के हिप्पो चौक तक नहीं, अब इसको आप लोगों के खिड़की दोला तक लेके जाने की मांग की जा रही है। अब वो क्यों लेके जाने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक और कॉरिडोर बनने वाला है आरआरटीएस का। आरआरटीएस यानी रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को फोटो भी दिखा देता हूं कि वो जैसे मेट्रो की तरह ही चलती है, उसको हम आरआरटीएस बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। लाइक उसमें उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं भी होती है, प्रीमियम भी होती है और नॉर्मल भी लोगों के लिए भी होती है। तो आप लोगों को ये बता देता हूं कि अब इसको खिड़की दोला तक इसलिए लेके जाया जा रहा है कि जो दूसरा कॉरिडोर बनने वाला है, पहला जो कॉरिडोर था आप लोगों का दिल्ली से लेके मेरठ तक का, वो पूरा अब ऑपरेशन जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बन चुका है अब तो। वो पूरा रूट जो बनाया गया था उसका पूरा वर्क काम हो चुका है और उसको जल्द ही अब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा देंगे कभी भी। तो अब जो दूसरा कॉरिडोर है, जो पहले फेज 1 में 3 कॉरिडोर बनने वाले हैं, वो है आप लोगों के दिल्ली से लेके मेरठ जो बन चुका है, और दूसरा जो कॉरिडोर बचा है वो है आप लोगों का दिल्ली से लेके अलवर होते हुए वो जाने वाला है आपका राजस्थान, यानी निर्माणा। अभी इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं कि इसकी डीपीआर वगैरह कुछ अभी आई नहीं है, और डीपीआर अगर आ जाती है तो उस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, खुल के बैठ के आप लोगों को बताओ। दोला का एक आरआरटीएस का स्टेशन भी बनने वाला है, तो उस स्टेशन को ध्यान में रखते हुए इससे क्या होगा, अगर खिड़की दोला तक अगर मेट्रो लेके जाई जाए, मान के चलते हैं जैसे द्वारका से खिड़की दोला तक हम मेट्रो लेके जाते हैं, तो उससे जो राजस्थान तक जाने यानी अलवर तक जो जाने वाले लोग हैं वो सीधा द्वारका तक ऐसे जा सकते हैं। उनको आप लोगों को अभी राजीव चौक जाना पड़ता है मेट्रो मतलब गुड़गांव जाने के लिए, द्वारका से राजीव चौक, फिर राजीव चौक से गुड़गांव। तो फिर आप लोगों को राजीव चौक नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट खिड़की दोला से आप लोग द्वारका आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए खिड़की दोला तक इसको लेके जाने की मांग की जा रही है, इस कॉरिडोर को। और आप लोगों को यह बता देता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें डीएमआरसी आप लोगों की, एक एनसीआरटीसी यानी जो आरआरटीएस को संभालती है उसकी कंपनी, और आप लोगों की एचएमआरटी, इन तीनों की मीटिंग हुई थी एक साथ में। तो इनकी मीटिंग जब हुई तो इसमें राव इंद्रजीत ने इसकी मांग की कि इस कॉरिडोर को आप लोग खिड़की दोला तक लेके जाओ। खिड़की दोला तक अगर यह कॉरिडोर जाएगा तो और ज्यादा मतलब लोगों को बेनिफिट होगा, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को खिड़की दोला तक अब लेके जाए जाने की हो रही है मांग। और अब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाएगी, इसके ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। इस पे अगर खरी उतरती है यह प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, तो फिर इस पे भी काम जल्द आप लोगों को स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो अब देखा जाए तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो पहले जो मेट्रो जा रही थी वो जा रही थी आप लोगों की द्वारका 21 से लेके वो आप लोगों की जाती थी हिप्पो चौक तक। तो अब उससे आगे जा रही है खिड़की दोला तक, तो बेस्ट रूट आप लोगों का यही रहेगा कि सेक्टर 21 होने वाला है द्वारका का, वो जा रहा आप लोगों का खिड़की दोला तक। खिड़की दोला तक ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हिप्पो चौक तक जाएंगे फिर उसके बाद अगर आप लोगों को अलवर जाना है तो आप कैसे जाओगे? ऐसा
अभी नहीं हो रहा है कि आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पहली बार इस मेट्रो की मांग द्वारका से लेके आप लोगों की गुड़गांव तक की जा रही हो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसकी मांग पहले भी उठ चुकी है। वो 2009 के अंदर जून के महीने में आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि 2009 में जून के अंदर इसकी मांग पहले भी उठ चुकी है और इसका डीएमआरसी ने एक प्रपोजल पहले भी भेजा था, लेकिन एचएमआरटीसी ने इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड ना दिखाते हुए इस चीज को साइड में कर दिया था और बोला था कि हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और हम आपको बाद में बताएंगे कि हाँ हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। हमें अगर ये रूट अगर फिजिबिलिटी अच्छी लगती है, लोग इस पे कनेक्ट हो पाएंगे तो हम इस पे आपको अपना अप्रूवल दे देंगे। लेकिन एचएमआरटीसी ने उस वक्त इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रोजेक्ट पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया, साइड में कर दिया बिल्कुल भी। फिर आती है बात 2015 में डीएमआरसी ने फिर से इस प्रोजेक्ट को दोबारा से उठाया। 2009 के बाद 2015 को फिर से उठाया, लेकिन जो हमारे खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब ने आप लोगों को बता देता हूं कि जो 10 साल हैं, 10 साल में कुछ भी नहीं किया भाई उन लोग उसने खट्टर साहब ने 1 इंच मेट्रो हरियाणा के अंदर नहीं बढ़ी थी। इसीलिए आप लोग देख भी सकते हो कि पिछले साल पिछले इलेक्शन से 2024 के जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले इनको हटा दिया गया था हरियाणा के सीएम के पद से। वो इसीलिए हटाया गया था क्योंकि हरियाणा के अंदर इन्होंने मेट्रो का विस्तार बिल्कुल भी नहीं किया था, काम बिल्कुल भी नहीं किया था। और उनके बाद अब नायाब सैनी जी को लाया गया है और नायाब सैनी जी अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ काम हो रहा है। जैसे देख सकते हो आप लोग गुड़गांव मेट्रो की जो ओल्ड गुरुग्राम की जो मेट्रो है उसका कार्य भी, उसका भूमि पूजन हो चुका है और काम स्टार्ट भी हो रहा है अब उसका। तो खट्टर सरकार में जो उनका दौर था उसमें बिल्कुल भी काम उनका नहीं हुआ था। आप लोग अगर हरियाणा के निवासी हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि खट्टर सरकार ही कैसी थी कि काम ही नहीं बढ़ा। वो वादे तो कर देते थे कि हम यहां भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन उस पर 1 इंच भी अगर ईंट लगी हो तो मेरे को बताओ कि हाँ भाई खट्टर सरकार ने ये मेट्रो का पुल का निर्माण करवाया कि यहां से मेट्रो गई। कुछ नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने ना कोई अप्रूवल वगैरह, इस पे भी कुछ विचार विमर्श अगर डीएमआरसी, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 2015 में जैसे दोबारा से भेजा इस कॉरिडोर को, तो उसको भी मतलब इन लोगों ने अपना अप्रूवल देने से उस टाइम पे मना कर दिया था कि हमें कुछ ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है अभी इस टाइम पे। और आप लोग देख सकते हो कि 2009 से लेके 2015 और अभी 2025 चल रहा है, तो कम से कम इस कॉरिडोर की तो मांग बहुत पहले से उठ रही है। लेकिन गुड़गांव वाले और द्वारका वाले निराश ही होंगे मतलब इस चीज से कि मतलब उनको ये चीज जो पहले मिल जानी चाहिए थी, अब जाके उनका ये सपना जो हो रहा है वो साकार होने वाला है थोड़ा जल्दी, क्योंकि सरकार थोड़ी चेंज हो गई है। सरकार नहीं चेंज हुई है, सॉरी, जो उनका लीडर है, जो सीएम है, वो चेंज हो चुका है। और अगर वहां कोई नया बैठता है, जैसे नायाब सैनी जी अब उनकी जगह ले चुके हैं, तो नायाब सैनी जी से मैं उम्मीद करूंगा कि वो हरियाणा में जल्द से जल्द मेट्रो का विस्तार, आरआरटीएस का विस्तार करवाएं। मेरी हाथ जोड़ से विनती है, क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दर्शक हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई मेट्रो हमारे देश में भी, हमारे देश में, हमारी सिटी में जल्दी से जल्दी आए। कॉरिडोर है पलवल तक मेट्रो जाने का, तो पलवल मेट्रो मेरे को जहां तक लगता है कि वो स्टार्ट आप लोगों की हो जाएगी 2030 या 32 तक, मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि अभी फेज 4 अभी उसका काम स्टार्ट आप लोगों का जो अभी चल रहा है वो आप लोगों का खत्म होगा 2028-29 के लगभग, और उसके बाद फेज चालू होगा। तो मेरे को जहां तक लगता है भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, 2032 भी अगर उससे क्रॉस हो जाए तो हैरान मत होना बिल्कुल भी, 2032 से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी फेज 5 में 18 कॉरिडोर्स हैं। हाँ बस ये बात है कि नई मेट्रो नहीं है, उनका एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन काम तो फिर भी होगा। उसमें टेंडर पास होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, डीपीआर वगैरह भी किसी की तैयार है, किसी की नहीं है, किसी की तैयार होने में टाइम लगता है। आप लोगों को पता है कि डीपीआर तैयार होने में 6 महीने या 1 साल का कम से कम मिनिमम टाइम लगता है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कब अप्रूवल दे, तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए काम स्टार्ट होता है और काम को समय निर्धारित पर पूरा किया जाता है। आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो अब गुरुग्राम मेट्रो है
जो द्वारका से लेके आप लोगों की खिड़की टोला पे जाने वाली है, वो भाई आरआरटीएस पे मैं चाहता हूं कि एक इंटरचेंज स्टेशन के रूप में दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए फ्यूचर में। उससे होगा क्या, उससे यही होगा कि जो द्वारका से लोग, आप लोगों को अलवर जाना है, तो अलवर वो डायरेक्ट खिड़की टोला उतर कर इंटरचेंज स्टेशन के रूप में आरआरटीएस में बैठकर और अलवर तक जा सकते हैं। और अलवर वाले अगर द्वारका जाना चाहते हैं या फिर आप लोगों के हिप्पो चौक या हिप्पो चौक वगैरह कहीं भी जाना चाहते हैं जैसे गुड़गांव में, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं। और द्वारका की साइड जाना चाहते हैं तो वो भी, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज में। तो भाई ये चीज मेरे को, ये रूट मेरे को बेस्ट लग रहा है इसमें। आप लोगों का क्या सुझाव, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेक इन इंडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।